Hello students, good morning. Today I am going to discuss basics terms about types of bone fracture. जब हम कल पिछले क्लास में बात किए थे टाइप ऑफ फ्रैक्चर के बारे में, बोन का जो टाइप्स था, बोन का जो फ्रैक्चर का जो टाइप्स था उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो वहाँ पर मेनली दो टाइप हमने बताया था पिछले क्लास में, एक था हमारा क्लोज्ड और दूसरा था हमारा ओपन। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें कुछ और टाइप्स आते हैं वो बोन फ्रैक्चर को लेकर के। कौन कौन से टाइप्स में टर्म यूज होता है। एक आता है सबसे पहले ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या है? तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लाइंस ट्रांसवर्सली प्लेस्ड। जब ये बोन कोई फ्रैक्चर होता है ट्रांसवर्स, इस तरह का जो फ्रैक्चर आपको दिखे कहीं भी, इस तरह का जो फ्रैक्चर दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर करते हैं। ये कब होता है? तो ये इट रिजल्ट्स फ्रॉम द डायरेक्ट इंजरी टू द बोन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर। ठीक है, ये जो जब हमारा इस तरह का जो हमारा फ्रैक्चर दिखे, ऑब्लिकल, इस तरह का जो हमारा फ्रैक्चर जब दिखे तो हम क्या बोलते हैं उसको? ऑब्लिक फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक फ्रैक्चर। ये क्या है? दिस फ्रैक्चर लाइंस इज ऑब्लिकली प्लेस्ड एंड इनडायरेक्ट इंजरी। ये जो होगा आपको इनडायरेक्ट इंजरी, हमने बताया था ट्रॉमा के केस में डायरेक्ट ट्रॉमा और एक इनडायरेक्ट ट्रॉमा। ये कैसे होता है? तो ये जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जनरली होता है डायरेक्ट ट्रॉमा के कारण, और ये जो होता है हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर इनडायरेक्ट ट्रॉमा के कारण होता है। हम आते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर, एक स्पाइरल फ्रैक्चर के बारे में। ये क्या होता है? जब हम स्पाइरल, इट मीन्स क्या होता है? स्पायरिंग यानी ट्विस्टिंग का केस आता है। ट्विस्टिंग का केस जब आया तो इस तरह का फ्रैक्चर आपको दिखेगा। ये इस तरह का फ्रैक्चर का लाइनिंग जब दिखेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरल फ्रैक्चर बोलेंगे। तो फ्रैक्चर लाइंस इज स्पाइरल बेस्ड। स्पाइरल बेस्ड इज रिजल्ट फ्रॉम द ट्विस्टिंग। हमने कॉज पर बात करेंगे तो कॉज में हमने बताए थे क्या क्या। एक ट्रॉमा था, दूसरा हमारा क्या था? कॉज ट्विस्टिंग था। तो ये जो फ्रैक्चर होता है स्पाइरल फ्रैक्चर जनरली किसके कारण होता है? तो ट्विस्टिंग के कारण होता है। उसके बाद हमारा आता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। क्या आता है? इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ये जो फ्रैक्चर होता है ये ब्रोकन इंस ऑफ बोन फोर्सेबली इम्बेडेड। इम्बेडेड मीन्स होता है धंसा हुआ। इम्बेडेड मीन्स धंसा हुआ वन इन अदर। जब एक बोन दूसरे में धंस जाए, जो फोर्स ऐसा अप्लाइड हो, ऐसा अप्लाइड फोर्स हो कि जब एक बोन दूसरे में धंस जाए, वही क्या होता है? इस तरह का देखेंगे, ये जब फ्रैक्चर करेगा कोई भी पार्ट तो ये इसके अंदर धंसा हुआ हो जाएगा, ये इसके अंदर धंसा हुआ दिखेगा। तो इस तरह का जो फ्रैक्चर देखेंगे, इस तरह का फ्रैक्चर जो यहाँ हो जाए फ्रैक्चर, ये धंस जाए, ठीक है, या ये फ्रैक्चर कर जाए, ये इसके अंदर धंस जाए, ये फ्रैक्चर कर जाए, इस तरह का धंस जाए। ठीक है, इस तरह का जो फ्रैक्चर आता है तो हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ठीक है, तो हम क्या क्या सीखे यहाँ पर? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, उसके बाद ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर और इम्पैक्ट फ्रैक्चर। अब आगे चलते हैं, क्या है? कम्युनेटेड फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर देख लिए वहाँ पर। अब 5 पॉइंट में हमारा क्या है? कम्युनेटेड फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन इनटू मोर देन 2 पीसेज। जब फ्रैक्चर कब हो? मोर देन 2 पीसेज। इस तरह का जो फ्रैक्चर बोले, इस तरह का फ्रैक्चर 1 2 3 कितना पीस बन गया? यानी मोर देन 2 पीस। जब फ्रैक्चर कर हो और वो क्या हो? मोर देन 2 पीस हो। जब कम ज़्यादा संख्या में, 2 पीस से ज़्यादा संख्या में जब फ्रैक्चर हो, उस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? कम्युनेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। ये क्या है? इट इज अकर्स। क्यों होता है? डायरेक्ट इंजरी के कारण। हमने कॉज पढ़ाया है, सब लोगों को कॉज पढ़ाया है, उसमें बताया था कॉज में ट्रॉमा बताया था, ट्विस्टिंग बताया था और पैथोलॉजिकल। तो इसमें ट्रॉमा में हमने 2 बार बताया था, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो ये क्यों हो रहा है? डायरेक्ट इंजरी के कारण इस तरह का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अब क्या आता है? सेगमेंटल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर क्या होता है? देयर आर 2 फ्रैक्चर, देयर आर 2 फ्रैक्चर इन वन बोन एट 2 डिफरेंट लेवल। 2 डिफरेंट लेवल। यहाँ पर क्या होगा? यहीं पर टूटा और क्या हो गया? 3 टुकड़ा बन गया इसका। यहाँ पर क्या होगा? ये जो बोन है एक, इस बोन में एक यहाँ टूटेगा और एक अदर जगह पर टूटेगा। ठीक है, 2 लेवल पर जब टूटता है बोन, उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंटल फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? सेगमेंटल फ्रैक्चर। अब क्या आता है हमारा? कंप्लीट फ्रैक्चर। ये क्या होता है? कंप्लीट
इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, यानी क्या है, ये इनकम्प्लीट है, जिसको हम लोग माइनर फ्रैक्चर भी बोलते हैं और पार्शियल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। इन दिस फ्रैक्चर बोन डज नॉट कंप्लीटली ब्रेक इनटू 2 या मोर पीसेज। इसमें क्या होता है, पूरा अलग नहीं होगा। हम यहाँ देख रहे हैं ना, टुकड़ा अलग हो रहा है, ये 2 लेवल अलग हो रहा है हमारा, बट क्या होगा इस तरह का फ्रैक्चर में क्या होगा, ये बोन एक कंप्लीटली नहीं, ये पूरा छोड़ेगा नहीं, यहाँ पर बस इतना टूटेगा और रह जाएगा, यानी क्या होगा, हल्का सा टूटेगा। पार्शियल माइनर फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, पार्शियल या माइनर जिसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यही जो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर या माइनर या पार्शियल फ्रैक्चर जब कहाँ हो, कहाँ, चिल्ड्रेन के केस में होता है, यही जब चिल्ड्रेन के केस में होता है। जब ये एडल्ट केस में होता है तो हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। यही फ्रैक्चर जब क्या हो, चिल्ड्रेन के केस में हो, पेडियाट्रिक केस में चले जाए, तब इस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। इसके और पॉइंट है, आगे देख रहे हैं। ग्रीन स्टिक हो गया। अब आते हैं क्या है यहाँ पर, कंप्रेशन फ्रैक्चर। इट इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव, दबाव के कारण फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स ऑन द बोन। इट इज कॉमन इन वर्टेब्री। जब क्या होता है, एक वर्टेब्री कई सारे वर्टेब्री आपस में जुड़ा हुआ है, जब एक वर्टेब्री दूसरे वर्टेब्री जब किसी कारणवश दबाव दे, ठीक है, उस केस में अगर ये फ्रैक्चर करता है, कोई भी वर्टेब्री में क्या आता है, फ्रैक्चर आ, जैसे 1 2 3 4 है ना, इस तरह का, अगर इसमें किसी तरह का फ्रैक्चर आ जाए, किसी वर्टेब्री में फ्रैक्चर आ जाए, तो क्या कहेंगे, उस तरह का फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद क्या है, आते हैं विल्सन फ्रैक्चर। मतलब क्या है, इट इज क्या हुआ, कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है, सडन स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन, यानी खिंचाव के कारण, स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के कारण क्या हो, लिगामेंट या टेंडन क्या होगा, एब्यूजन हो। एब्यूजन मीन्स फोर्सफुल टीयरिंग हो, वहाँ पर टीयरिंग हो बाय बोनी फ्रैगमेंट के कारण। उसमें जैसे देखिए कि ऊपर में एक बोन है, नीचे में बोन है, यहाँ पर एक पटेला है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या, अगर इस पटेला में अगर किसी तरह से खिंचाव और ये ब्रेक कर जाए, ये टूट जाए, तो इसको क्या कहते हैं, एब्यूजन फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने सीखा अभी तक क्या, फ्रैक्चर का डिफिनीशन सीखा। उसके बाद क्या सीखे, होता क्यों है, कॉज को जाने। उसके बाद क्या सीखे, टाइप्स को जाने। उसके बाद बहुत सारे टाइप्स में 2 टाइप्स मेनली हम लोग सीखे थे, ओपन और क्लोज को सीखे थे। आज हमने क्या सीखे, इससे रिलेटेड, टाइप से रिलेटेड कुछ और बेसिक्स पॉइंट को जाने कि और को क्या क्या टाइप्स में यूज होता है। उसके बाद अब आते हैं, इस तरह का बात को हमने सीख लिया, तो अब क्या है कि इसका मैनेजमेंट सीखना होगा, इसका ट्रीटमेंट। कहीं बोन फ्रैक्चर कर जाता है तो आखिर हम करेंगे क्या। आते हैं थोड़ा सा मैनेजमेंट को जानते हैं, चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अगर फ्रैक्चर तो हम लोग समझे, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट समझने का कोशिश करते हैं। इसका फंडामेंटल स्टेजेज है ट्रीटमेंट में, इसको मैनेजमेंट करने का 4 स्टेज आता है। उसको कैसे मैनेज करते हैं, अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, फ्रैक्चर्स का फंडामेंटल स्टेजेज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर आर एज फॉलोज। क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा, रिडक्शन। क्या करते हैं, इस रिडक्शन एक प्रोसेस है, इसको हम लोग डिटेल करेंगे आगे, मगर यहाँ समझने का कोशिश करते हैं। रिडक्शन एक प्रोसेस है, दरमियान क्या, अगर फ्रैक्चर कहीं भी होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करते हैं, स्टेट वे में ले जाने की कोशिश करते हैं, उसको जैसा था वैसे बनाने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम लोग, रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें अगर फ्रैक्चर कर जाता है, अगर यहाँ पर सपोज दैट ये बोन है, ठीक, यहाँ से फ्रैक्चर कर गया, ठीक ना, तो ये क्या होगा, ये डिसलोकेट कर जाएगा, ये डिसलोकेट कर जाएगा। तो क्या होगा, इसको लोकेशन पर लाना है, यानी लाइन बेंच में लाना है। एक प्रोसेस के द्वारा इसको क्या करेंगे, इसको हम लाइन में लाएंगे। अगर क्या होगा, इसका 2 तरह के प्रोसेस अपनाते हैं, एक सर्जिकल एक आता है, एक मैनुअल प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है। इसको डिटेल करेंगे आगे, सर्जिकल में क्या अपनाते हैं और मैनुअल में क्या जाते हैं। रिडक्शन उसके बाद क्या होता है, उसको इतना कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइज मीन्स क्या होता है, उसको रोकेंगे, जहाँ है वहीं रोकेंगे, यानी इसको सही कर लिए एक जगह, उसके बाद इमोबिलाइज कर, यानी उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद इमोबिलाइजेशन में क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। उसके बाद करते हैं मोबिलाइज करते हैं। ये जब इमोबिलाइज का प्रोसेस जब खत्म होता है,
ठीक है। तो इमोबिलाइज भी बहुत तरीके से किया जाता है, इसका भी कई पॉइंटेड आते हैं इसमें। उसके बाद क्या आते हैं, मोबिलाइजेशन, उसके बाद मोबिलाइज इसको करते हैं, फिर से उसको चलनशील बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिहैबिलिटेशन, मतलब उसको पुनः पहले के जैसा था उस तरह के अवस्था में हम लोग लाने का कोशिश करते हैं। इस तरह से हम लोग 4 स्टेप अपनाते हैं, किसमें, इसके ट्रीटमेंट के दरम्यान। इसके मैनेजमेंट के दौरान क्या आता है, रिडक्शन आता है, इमोबिलाइजेशन आता है, मोबिलाइजेशन आता है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन आता है। थैंक यू। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन और रिहैबिलिटेशन का डिटेलिंग करेंगे।